वाणिज्य तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 जो आज हम पास करने जा रहे हैं, ये बहुत पुराना कानून बना हुआ है, 1958 में बना था। उसके बाद से बहुत सारी परिस्थितियों में परिवर्तन आया है और ये जो बिल आज हम पास करने जा रहे हैं, ये दुकानदारों के, कर्मचारियों के, दोनों के बेनिफिट में है सर। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताना चाहूँगा। पहले हर दुकानदार को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी। आज भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जैसे कर्नाटक, अगर एक भी उनके पास कर्मचारी ना हो, अकेला दुकान करता हो, तो भी रजिस्ट्रेशन करवानी। हमने 20 कर्मचारी तक अब रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ये हमने किया है। छोटे छोटे दुकानदार रजिस्ट्रेशन के लिए भागे जाते थे, पहले 0 पर भी करानी पड़ती थी, अब 20 से ज्यादा होंगे तब इसकी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जो डेली वर्किंग आवर्स हैं, वो जैसा विधायिका महोदय ने भी कहा कि वो पहले 9 घंटे होते थे, वो बढ़ाकर अब 10 घंटे किए गए हैं। जो क्वार्टरली ओवर टाइम है सर, वो हमने बढ़ाया है सर। पहले क्वार्टरली ओवर टाइम मजदूर को मिलता था 50 घंटे का, अब मिलेगा 156 घंटे का। पहले कानूनों को ना मानने वालों को सजा दी जाती थी, 3 महीने की सजा थी सर। हमने वो सजा खत्म करके हमने केवल जुर्माना कर दिया है। 3,000 से 25,000 रुपए तक का हमने जुर्माना किया है। हमने कर्मचारियों की बेहतरी के लिए उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य किया है, मैंडेटरी किया है। पहले कोई भी किसी को निकाल देता था, वो मानता ही नहीं था कि मेरा कर्मचारी है ये। अब आपने मैंडेटरी की है कि जो भी कर्मचारी होगा उसको अपॉइंटमेंट लेटर देनी होगी, और केवल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, आइडेंटिटी कार्ड भी देना होगा कि ये मेरी दुकान का कर्मचारी है। तो सर, हम तो कर्मचारियों की और व्यापारियों की बेहतरी के लिए ये बिल लेकर आए हैं। कई जो अड़चन वाले प्रावधान थे वो हमने इसमें खत्म किए हैं। पहले कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता था, अब हमने मैंडेटरी किया है, और उसी प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड बनाना हमने किया है। पेनल्टी हमने जो क्रिमिनल सजा देते थे वो हमने खत्म की है। तो इसका तो सबको वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि बहुत बेहतरीन एक बिल आज हम इस सदन में पास करने जा रहे हैं। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है साहब, अध्यक्ष महोदय, आपके तो ये आजकल तो बाजार 7 के 7 दिन खुले रहते हैं। 7 के 7 दिन बाजार खुले रहते हैं, कोई बाजार बंद ही नहीं करता है। कोई स्पेशल परमिट लेने की जरूरत पड़ती है, या सरकार का कंट्रोल नहीं है, या छुट्टी है, एम्प्लॉइज को भी छुट्टी होनी चाहिए, वर्करों को भी छुट्टी होनी चाहिए, और कोई दुकानदार को भी रेस्ट करना चाहिए। एक दुकानदार खोलता है, कंपटीशन में दूसरा दुकानदार खोल लेता है, तीसरा खोल लेता है, चौथा खोल लेता है, सारा बाजार खुला रहता है। हर एक संडे को हर एक शहर के अंदर सारे बाजार खुले रहते हैं। अगर उसको डेज आप इम्प्लीमेंट करो, या फिर आपका शोरूम का कोई, मेरे को पता नहीं है, मंत्री जी बताएंगे कि जो बड़े मल्टीनेशनल्स के शोरूम है, बड़ी बड़ी कंपनी के शोरूम है, वो कहते हैं कुछ पैसे अध्यक्ष महोदय, कानून सबके लिए समान है, चाहे वो पैसे देके अलाउ करते हैं। कानून की अगर उल्लंघना है, उसका हमने जुर्माना भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। हमने कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जुर्माना। हमने 3 से 25,000 रुपए कर दिया अगर कानून की उल्लंघना होती है। कानून से ही पालना की जाती है, और अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा तो वो सजा भुगतेगा।
ये ठीक कहा बत्रा जी ने कि बड़े बड़े शोरूम खुले हैं, आम बंद हो जाती है। आपने इसमें अच्छी बात की कि इसको सजा की बजाय पैसे का जुर्माना किया, परंतु मेरा इसमें एक अगर आप क्लोज डाल दो कि अगर कोई 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार जुर्माना भरता रहे और उसकी आदत ही बन जाए, फिर उसको सजा का प्रावधान भी होना चाहिए ताकि अपने मजदूरों के हित सुरक्षित हो। सुझाव है कि अगर रिपीटेडली कोई वायलेट करता है तो हम इस पर विचार करेंगे सर। प्रश्न है कि हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री आदित्य सुरजेवाला विधायक द्वारा इस विधेयक की क्लॉज 2, 3, 4 और 5 में संशोधन दिया गया है, जिसे मैंने स्वीकार किया है। इसको पढ़ा और मूव किया हुआ समझा जाए। इस संशोधन और विधेयक की क्लॉज पर इकट्ठी चर्चा करवाई जाएगी तथा क्लॉज 2, 3, 4 और 5 को पास करने से पहले इस संशोधन को वोटिंग के लिए पहले प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरी एक रिक्वेस्ट है, हर स्टेट में, हमारे सेंटर में जो लोकसभा विधानसभा होता है, सबसे जो महत्वपूर्ण उसका काम है उसका बिल्स डिस्कस करना है। तो प्लीज़ अगर हमारे कोई भी साथी, कोई भी यहाँ विधायक बिल्स डिस्कस करना चाहता है, उसको प्लीज़ आप समय दीजिए, क्योंकि अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। आदित्य जी, इसके लिए मुझे सिफारिश की जरूरत नहीं है, मैं सबको समय दे रहा हूँ और वो ध्यान में आ गई बात। आप अपना विषय रखें। आज इस सदन में एक ऐसा बिल आया है जो ईज ऑफ बिजनेस के नाम पर हरियाणा में लाखों कर्मचारियों का हक छीन रहा है, उनकी इज्जत छीन रहा है, उनका स्वाभिमान छीन रहा है। मेरे 8 मुद्दे हैं, उनमें से पहले 3 हमारी पूजा जी ने डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं वेरी क्विकली उनके ऊपर जाना चाहूँगा। जो बिल में लिखा है डेली वर्किंग आवर्स 9 घंटे से 10 घंटे बढ़ाना और ओवर टाइम एक क्वार्टर का 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे करना है एक क्वार्टर के लिए, इसका मैं एक बार हिसाब बताना चाहता हूँ आप सबको। इसका हिसाब हुआ, अगर 3 महीने में इतवार छोड़कर 78 वर्किंग डेज, 78 वर्किंग डेज होते, तो 156 डिवाइडेड बाय 78 आपको हर दिन के 2 एक्स्ट्रा घंटे देता है। इसका मतलब यानी 10 घंटे रेगुलर काम के प्लस 2 घंटे ओवर टाइम के, आप हर दिन के 12 घंटे कर्मचारी को, श्रम को काम करवाने लीगलाइज कर रहे हो। आप खुद बताइए अध्यक्ष जी, 12 घंटे काम करने के बाद वो कर्मचारी, वो श्रम क्या करेगा? अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करेगा, या वो बस घर जाके पड़ जाएगा, सो जाएगा इतना थका हारा, और फिर सुबह वापस आके उसी चक्की को पीसने लगेगा? 12 घंटे कोई फीजिबल समय नहीं होता। आप एक्सपेक्ट करो किसी व्यक्ति को हफ्ते में 6 दिन काम करने का। ये ईज ऑफ बिजनेस के नाम पर मॉडर्न डे स्लेवरी है। दूसरा मुद्दा जो हमने ब्रेक के बारे में बात की, 6 घंटे लगातार काम करना किसी भी आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारे यहाँ इतने सारे विधायक बैठे हैं, हम में से भी बहुत कम 6 घंटे काम कर सकते हैं लगातार। हमारा तो कल्चर भी ऐसा, हर थोड़ी देर बाद चाय के ब्रेक के लिए जाना है और किसी के ब्रेक के लिए जाना है। लेकिन आप बोल रहे हो कि हमारे कर्मचारियों को 6-6 घंटे बिना रोके हर रोज हफ्ते में 6 दिन काम करना है। बट उनके स्पीच के समय आप सब तो भी चाय पीने चले जाते हो ना, वो कर पा रहे, आप में से तो और कोई नहीं कर पा रहा। तीसरी, ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है इस बिल की, मैंने अनेक वकीलों को इस बिल का ये एक सेक्शन दिखाया था और इसलिए मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं। करंटली हाउ इट इज वर्डेड, ये बिल 85% शॉप्स, दुकान और एस्टैब्लिशमेंट पे हो सकता है उनको कानून के बाहर निकाल दें। सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 की भाषा देखिए, इसका ये मतलब, इसका ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि 20 या उससे ज्यादा वर्कर वाली दुकान या एस्टैब्लिशमेंट को पूरा एक्ट लागू होएगा एक्सेप्ट सेक्शन 13A। 20 से कम वर्कर वाली दुकान या एस्टैब्लिशमेंट को सिर्फ सेक्शन 13A लागू होएगा, बाकी कुछ नहीं। बिल के बाकी कोई प्रोविजन लागू नहीं होंगे। इसका मतलब दे आर कंप्लीटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ एनी एंड ऑल रेस्ट ऑफ द रूल्स इन दिस बिल। मैंने अनेक वकीलों से राय ली
और उन्होंने ये बोला कि ये सेक्शन कोर्ट में चैलेंज 100% होएगा। इसलिए मेरी ये विनती है कि इसकी फ्रेजिंग चेंज करी जाए, वेदर और नॉट द रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ द ओरिजिनल बिल एक्सेप्ट सेक्शन 13A apply to shops and establishments under section under 20 workers, because if they do not and that is the interpretation of this law in the court, मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन से कर्मचारियों के सुरक्षा खत्म करी जाएगी। जो वर्किंग आवर्स की हम बात कर रहे हैं, that will not apply to workers in shops under 20। तो कोई मालिक आपको 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करवाए, कोई उसे रोक नहीं सकता। ब्रेक देने की उसे कोई जरूरत नहीं, वो 12-12 घंटे आपको लगातार काम करवा सकता है। वीकली हॉलिडे देने की उसको कोई जरूरत नहीं है, सोमवार से इतवार वो आपको काम करवाए। त्योहारों पे छुट्टी देने की जरूरत नहीं है, दिवाली, होली, ईद, हर दिन आप काम करो। पेड लीव की कोई अधिकार नहीं हो, आप बीमार हो जाओ, आपका शादी है, आपके परिवार में कोई गुजर जाए, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है जो नाइट शिफ्ट की सुरक्षा होनी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी के कोई नियम ही लागू नहीं हो रहे। तो मेरी सबसे बड़ी विनती हमारे मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से है, प्लीज गेट दिस स्टैंजा रीरेड बाय द बेस्ट लॉयर्स, क्योंकि अगर ये मिस इंटरप्रेट हो जाए, 85% 5 से 6 लाख ऐसे एस्टैब्लिशमेंट है पूरे हरियाणा में, 85% of them will fall outside the purview of this entire bill, which will be a major hassle for us। और अगर ये सच है, मैं सेक्शन 13A में भी अनेक कमियां हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन इंटीमेशन देने से आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन परफॉर्मा आईडी नंबर मिलता है। इसमें ना तो वेरिफिकेशन है, ना इंस्पेक्शन है, ना कंप्लायंस है, कोई जांच ही नहीं है। तो मैं कोई भी झूठ पाठ लिख दूं, मैं झूठा नेचर ऑफ बिजनेस लिख दूं, कोई अपने कर्मचारी की संख्या लिख दूं, कोई मुझे चेक करने वाला नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर भी उस बेसिक इंटीमेशन पे आएगा, बट डेटा रियल है नहीं है हमें पता ही नहीं। मैं तो कितने भी बेसिक इंटीमेशन बनवा लूं, कोई इस क्लॉज में एग्जिस्टिंग सेक्शन 13A में ये भी नहीं लिखा हुआ कि उस दुकान को, उस एस्टैब्लिशमेंट को कॉन्स्टेंटली अपडेट करने की जरूरत है। वो तो एक बार बेसिक इंटीमेशन देके कितना भी अपनी दुकान बदल ले, नाम बदल ले, मालिक बदल ले, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपडेट हिज परफॉर्मा आईडी, विच इज वेरी वेरी कंसर्निंग। और पेनल्टी की बात करें, सेक्शन 13 में जब जौन से भी दुकान या एस्टैब्लिशमेंट में 20 से ज्यादा वर्कर्स है, मैं मंत्री जी से अग्री करता हूं कि पेनल्टीज बढ़ाई गई है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी 20 से कम कर्मचारियों वाले दुकान या एस्टैब्लिशमेंट है, उन पे कोई भी पेनल्टी नहीं है। सो दे कैन डू व्हाटएवर, कितना भी झूठा इंफॉर्मेशन दे दे, आप उन पे पेनल्टी नहीं लगाओगे। तो फिर अगर कानून तोड़ने पे अगर आपको कोई डर ही नहीं है, कोई सजा ही नहीं है, तो फिर सब तो कानून तोड़ेंगे खुलेआम। अध्यक्ष जी, फ्रैंकली मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां रेगुलेशन और स्टेट ओवरसाइट की जरूरत है, जैसे इन दुकानों में कि हम श्रम की, कर्मचारियों की सुरक्षा करें, वहां सरकार उठा देती है, बोल देती है कोई जरूरत नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। लेकिन जहां ऑटोनॉमी चाहिए, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और नरेगा की बात की, वहां हम टॉप डाउन कंट्रोल चाहते हैं। ये लॉजिक नहीं मुझे समझ आ रहा सरकार क्या चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, एक और जो मेरा बड़ा मुद्दा है जो मैं बात करना चाहता हूं, इसके बारे में एक सेकंड मैं स्किप कर देता हूं टाइम के पाबंदी की वजह से, 1-2 चीजें। माननीय अध्यक्ष जी, बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के अगर कोई छोटे दुकानदार या व्यापारी के दुकान जल जाए, उसका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो ग्रुप इंश्योरेंस नहीं ले सकता अपने सारे साथियों के साथ, आसपास वाले दुकानदारों के साथ, सो ही इज गोइंग टू स्ट्रगल मोर। We need to provide a proper registration system to 85% of all establishments in this state. Na? We can't just be like, here's an ID number and you figure it out. We have to give them some form of proper registration, which is what I have recommended in my amendment. एक और जो बहुत concerning बात है, ये नियम, क्योंकि आप इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेसी, इतने ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेज, इतने ज्यादा फाइन्स उन दुकानों पर, उन एस्टैब्लिशमेंट्स पे लगा रहे हो जो 20 लोगों से या उनसे ज्यादा पे है, तो यू आर नॉट इंसेंटिवाइजिंग द छोटा दुकानदार, द छोटा व्यापारी टू एक्चुअली ग्रो देयर बिजनेस। अगर किसी के 15 या 18 कर्मचारी है, वो बोलेगा यार मैं 5 और हायर करके दुकान ग्रो तो कर सकता हूं, लेकिन इतना काम बढ़ जाएगा, आई एम अबाउट टू कम टू माय मिनट्स एज वेल, इतना मेरा ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाएगी, इतना मेरा काम बढ़ जाएगा, रजिस्ट्रेशन करो, इंस्पेक्टर चेक करने आएगा और चीजें करने आएगा।
So you are not incentivizing the small कर्मचारी to grow. लेकिन जो बड़े बड़े दुकानदार है, जो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज है, उनके पास वकील है, HR डिपार्टमेंट है, तो वो तो बल्ले बल्ले कर ही रहे हैं। उनको तो बोल रहे हैं ये जो ब्यूरोक्रेसी के साथ हमें हैंडल करना है हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो हजारों लोग हैं। लेकिन जो छोटा दुकानदार है वो 19 से ज्यादा लोगों पर जाएगा ही नहीं। वी कैन नॉट हैव एन इकोनॉमी वेयर वी डू नॉट प्रमोट दुकानदार, वी डोंट प्रमोट व्यापारीज टू ग्रो। सो देयर नीड्स टू बी अ बेटर सिस्टम वेयर वी स्लोली ट्रांजिशन पीपल ओवर। सर अब मैं प्रपोज अमेंडमेंट्स पे तो आने दीजिए। अब मैं अमेंडमेंट्स पे आता हूँ। जो मेरी 2 अमेंडमेंट्स हैं मैं उन पे क्विकली जाना चाहता हूं कि हम 10 घंटे से वापस 9 घंटे करें। दिस इज ऑलरेडी द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू वर्क। हम उसे और 10 घंटे करके क्यों बढ़ा रहे हैं? ये भी आदमी है, ये भी हमारे साथी है। 9 घंटे बहुत लंबा होता है। एंड सेम थिंग 5 घंटे बाद ब्रेक देना इंसानियत से हमें उन्हें देनी चाहिए। 6 घंटे नहीं काम कर सकते, वो रोबोट नहीं। जो मेरा अगला amendment आता है, which is the most important. I recommend we implement actually a 3-tier system. अभी आपने 2-tier system बनाया है, we implement a 3-tier system. 20 और उससे अधिक कर्मचारी basically remain the same as the current bill, जिनमें सेक्शन 13A के मुताबिक रजिस्ट्रेशन होगी और हरियाणा शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स का पूरा बाकी एक्ट लागू होएगा। 5 to 19 कर्मचारियों के लिए आप एक सेक्शन 13A सेपरेट बनाओगे, जिसका मैंने प्रपोजल दिया है। उसमें वो सेक्शन 13A अप्लाई होएगा, 13 एंड स्टिल द एंटायर हरियाणा शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट अप्लाइज। एंड 5 से कम कर्मचारियों को, क्योंकि वो बहुत छोटे दुकानदार है, परिवार के दुकान है, कभी शुरू हो गए कभी बंद हो गए, आपको पता भी नहीं, उनके लिए सिर्फ एक सेक्शन 13B अप्लाई हो गया, वेयर दे हैव टू वंस रजिस्टर ऑनलाइन फॉर दिस ID, and otherwise no other remaining rules of the Haryana Shops and Commercial Establishment Act applies on them, because they cannot manage that level of bureaucracy. ये मैं very quickly section 13A और section 13B में जो मैंने recommend किया, मैं उसके ऊपर जाऊंगा, मुझे 2 मिनट लगेंगे अध्यक्ष जी। सेक्शन 13A में जहां आपके पास 15 से 19 वर्कर है, वहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो होगी, लेकिन ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली 7 दिन बाद अप्रूव हो जाएगी। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एन इंस्पेक्टर टू अप्रूव इट। रजिस्ट्रेशन फीस की सब्सिडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड होगी। जितनी बड़े दुकानों की है 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों की, उसकी 20% या 1/5 होगी। और आपको सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन देनी है। आपको कर्मचारियों के एग्जैक्ट काउंट, नाम, डिटेल सारे उनकी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ दुकान का एड्रेस, GPS लोकेशन, अपना नाम, मालिक का नाम, पता, नेचर ऑफ बिजनेस और सब देना है। वेरिफिकेशन मैं बोल रहा हूं, अगले 6 रजिस्ट्रेशन होने के बाद 6 महीने के अंदर आपके पास इंस्पेक्टर आएगा, वो चेक करके जाएगा वेरिफिकेशन। सो एटलीस्ट आप अपनी दुकान चला तो सकते हो जब तक इंस्पेक्टर आ रहा है। और इसके साथ साथ क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आप गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बिकॉज वी नीड टू प्रमोट दी स्मॉल स्टोर्स, वी नीड टू प्रमोट जो ये छोटे व्यापारी है, छोटे दुकानदार है, यही तो हमारे शहर चलाते हैं। अगर हम इनको प्रमोट नहीं करेंगे, इनको गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एलिजिबल नहीं करेंगे, तो फिर फायदा क्या है सरकार का होने का? देयर 85% ऑफ ऑल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। इनको एम्प्लॉय का रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज जब कोई इंस्पेक्टर आएगा या कभी ऑडिट करना है, देन यू कांट डू दैट। So you have to maintain a register for them and you have to put penalties on them. For section 13B, जो 5 से कम कर्मचारियों के दुकानदार हैं, उन पे मैं बोल रहा हूँ बेसिक ऑनलाइन इंटीमेशन हाउ इट इज प्रपोज्ड इन द करंट सेक्शन 13A। उनको बेसिक डिटेल्स एंड मिनिमम पेपर वर्क देना है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमें देनी है, क्योंकि वो बहुत छोटे दुकानदार हैं। हम अगर उनको अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो बड़े नहीं हो पाएंगे। एंड इफ दे वांट एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स, देन दे हैव टू रजिस्टर ऑन द सेम पोर्टल एज सेक्शन 13A कंपनीज, बिकॉज वो तब करेंगे, फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं। बट फिर जो सारे के सारे हमारे कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, श्रम वहां काम कर रहे हैं, हमें उनकी अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है। इंस्पेक्टर वहां जाके उन्हें चेक कर सकता है। तो आपको गवर्नमेंट की मदद चाहिए, आप आपके कर्मचारियों को भी ढंग से ट्रीट करें। दिस इज बेसिक लॉजिक। सर, आई एम ऑलमोस्ट डन। माननीय मंत्री जी, आप ऑलमोस्ट डन अबाउट दिस। अध्यक्ष महोदय, इस बिल को फाइनल अप्रूवल देने से पहले मैंने पैन इंडिया सभी स्टेटों का डाटा अध्ययन किया।
और मैं सदन को भी बताना चाहता हूं और मेरे वकील साथी को भी बताना चाहता हूं, डिफरेंट स्टेट्स का थ्रेश होल्ड ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर एप्लीकेबिलिटी। हरियाणा में हमने 20 की है, महाराष्ट्र में 20 है, पंजाब में 20 है, आंध्र प्रदेश में 20 है, उड़ीसा में 20 है। सर, डेली वर्किंग आवर्स की भी मेरे साथी ने बात की है। हमारे 10 घंटे हैं, महाराष्ट्र के भी 10 घंटे हैं, पंजाब के भी 10 घंटे हैं, तेलंगाना के भी 10 घंटे हैं, आंध्र प्रदेश के भी 10 घंटे हैं, उड़ीसा के भी 10 घंटे हैं। सर, मैं ओवर टाइम की भी बात करना चाहता हूं। हम ओवर टाइम देने जा रहे हैं 156 घंटे का, महाराष्ट्र में है 144 घंटे का, पंजाब में 144 घंटे का, तेलंगाना में 144 घंटे का, गुजरात में 125 घंटे का, तमिलनाडु में 72 घंटे का, कर्नाटका में 50 घंटे का, आंध्र प्रदेश में 144 घंटे का, उत्तर प्रदेश में 125 घंटे का, उड़ीसा में 144 घंटे का। सर, आज हम सारे देश में सबसे ज्यादा ओवरटाइम देने वाली स्टेट 156 घंटे हम दे रहे हैं, बाकी सबसे हम ज्यादा दे रहे हैं। मेरे साथी ने इंटरवल फॉर रेस्ट की भी बात की है, उसकी चिंता की है। हरियाणा में 6 घंटे, महाराष्ट्र में 6 घंटे, तेलंगाना में 6 घंटे, आंध्र प्रदेश में 6 घंटे, उड़ीसा में 6 घंटे। सर, सारा मैंने स्टडी करके बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है उसके आधार पर ही मैंने इस बिल को स्वीकृति दी है और मुख्यमंत्री से स्वीकृति ली है कि ताकि ये एट पार विद ऑल अदर स्टेट्स हो जाए, बाकी स्टेटों के भी एट पार हो। जिन्होंने अभी नहीं किया है वो भी करेंगे शायद, हमें ऐसा लगता है, और हमने कर दिया है। और हमने मजदूरों के और दुकानदारों के हित में किया है। रजिस्ट्रेशन की बात ये कर रहे थे, हमने इसमें कह दिया है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन लगाकर 1 दिन में उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, हमने ये कहा है इसमें। तो ये बेहतरी के लिए, इसलिए मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए। प्रश्न है कि जो संशोधन श्री आदित्य सुरजेवाला जी ने दिया है उन शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्लोजेस 2 से 11। प्रश्न है कि क्लोजेस 2 से 11 विधेयक का पाठ बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लोजेस 2 से 11 विधेयक का पाठ बने। प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पाठ बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पाठ बना। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पाठ बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय श्रम मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक मंत्री
प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र नियमित विकास निर्बंधन संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। स्पीकर साहब, जो अमेंडमेंट मंत्री जी लेके आए हैं, इनमें इन्होंने कहा है कि जो सीएलयू का प्रावधान होगा सेल्फ डिक्लेरेशन पे होगा। ये ठीक है स्पीकर साहब कि ये लोगों को सहूलियत मिले, परंतु जिस प्रकार से फैमिली पहचान पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन में था और बाद में काटने पड़े, तो मेरा इसमें एक सुझाव है कि उन सेल्फ डिक्लेरेशन की जांच पहले कर जाए। ये ना हो कि उसमें इंडस्ट्री स्थापित हो जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाए और उसके बाद उसके कागज गलत पाए जाए और उसको फिर गिरा दिया जाए। तो इसमें मेरा ये सुझाव है कि इसकी चेकिंग पहले करने के बाद उनको सीएलयू दे। ये ठीक है कि कागज ऑनलाइन अप्लाई कर दे, परंतु चेक होने चाहिए, क्योंकि बाद में अगर उसको चेक करोगे तो उसमें उसका नुकसान हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल का उद्देश्य जो है, जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को